बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी अंडे की रेसिपी लेकर आई है और ये इतनी मज़े की बनेगी कि ना सिर्फ सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे बल्कि सब लोग आपसे बार बार इसकी फरमाइश भी करेंगे। और दूसरे ये कि जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है कि उनकी शुगर ही ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि 3 करोड़ लोग जो हैं वो शुगर के मरीज़ हैं और 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि शुगर है। और ये बीमारी जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। शुगर और ब्लड प्रेशर जो है ये बच्चों को भी होने लग गया है। इसलिए अब आपने ऐसी खुराक जो है वो खानी है जिससे हमारा शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो। और जब आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा, इस तरह का लाइफस्टाइल बनाएंगे, इस तरह की खुराक खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए आपने मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और मैं आप लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर के मुतालिक भी आप बताया करूँगी कि कौन सी खुराक आप शुगर में खा सकते हैं और ब्लड प्रेशर में खा सकते हैं। तो इस अंडे की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंडों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप लोग अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखकर अंडे ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ज़्यादा अंडे ले सकते हैं, छोटी है तो कम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 अंडे लिए हैं और इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। बॉईल करने का तरीका मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर वो नहीं देखी तो वो देख लें। जब आप उस तरीके से अंडे बॉईल करेंगे तो आपके बहुत ही प्यारे अंडे जो हैं वो बॉईल होंगे और आराम से छीले जाएंगे और बड़े ही खूबसूरत अंडे अंदर से निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडे बॉईल करके छील लिए हैं और छीलने के बाद अब हमने इनको कद्दूकश करना है। तो आपने बड़े वाला कद्दूकश का जो होता है ना पार्ट वो लेना है, क्योंकि हमने थोड़े से लंबे लंबे जो है ये कद्दूकश करने हैं। तो इस तरह से हमने सारे अंडे जो हैं वो इनको कद्दूकश कर लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे अंडे जो हैं वो कद्दूकश कर लिए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनको बनाना कैसे है। तो अंडों की भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मोटे तले वाली कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और उसके नीचे मीडियम गैस ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम 1/3 कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर देखें, अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो ऑयल की जगह आप देसी घी का इस्तेमाल करें या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जिसमें 1 तेज़पात का पत्ता होगा, 1 दालचीनी डालनी है, 2 लौंग डालने हैं और 1 सब्ज़ इलायची डालनी है। और इसको आपने 2 से 3 सेकंड्स के लिए कड़कने देना है। जब हमारा ये खड़ा मसाला जो है वो हल्का सा क्रैकल हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालना है। और ये प्याज मैं किस तरह से चॉप करती हूँ ये आप लोगों को अब पता चल गया होगा। तो बहुत बारीक आपने प्याज चॉप करके डालना है। अब हमने इस प्याज को भी 3-4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। ब्राउन नहीं आपने करना, लेकिन इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और ये अच्छी तरह से हल्का सा पिंक जो है वो हो जाए। तो यहाँ पर मैं प्याज फ्राई करती हूँ और आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारे व्यूअर्स को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आप लोग जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है वो बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने कूटी हुई हैं और ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैं डालती हूँ जो कि बहुत मज़े का बनता है, ये डालना है। और इसके बाद आपने इसे इतना फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर एक चॉप किया हुआ टमाटर डालना है और इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। फिर हमने 2-3 मिनट के लिए टमाटरों को भी अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पर आपने इनको अच्छी तरह से भूनना है ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। और जब हम नमक डालते हैं तो ऑलरेडी टमाटर जो हैं वो बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो टमाटरों को भून लिया है। अब मैंने तो यहाँ पर अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है वो आपने धनिया पाउडर डालना है। 1/2 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर डालना है। 1/2 टीस्पून आपने कुटी लाल मिर्च डालनी है।
और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून आपने लाल मिर्च डालनी है और एक बहुत ही मज़े की चीज़ आपने डालनी है, वो है सब्ज़ी मसाला। 1/2 टीस्पून आप इसमें सब्ज़ी मसाला डालेंगे तो आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े के ये अंडे बनेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इनको 2-3 मिनट के लिए दोबारा से भूनना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाले को भून लिया। अब आपने इसके अंदर ग्रेवी के लिए 1/2 कप पानी डालना है और 1/2 कप पानी डालने के बाद आपने मिक्स करना है और ढक्कन लगाकर आपने 4-5 मिनट के लिए इसको पकाना है, ताकि हमारे ये सारे जो प्याज टमाटर हर चीज़ है ना ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इनको पकने देते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 4-5 मिनट हो गया, अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तो खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। और यहाँ पर अब हमने जो अंडे कद्दूकश करके रखे हुए हैं वो अंडे डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें अब आपने बहुत हल्के हाथों से इनको हिलाना है, ताकि बिल्कुल ही वो गुचू मुचू सा जो है ना वो ना बन जाए, क्योंकि हमारे सालन की लुक भी प्यारी आए, ताकि देखने में ही दिल करे कि भाई खा लो इसको सारा। तो यहाँ पर ये देखें हमने हल्के हाथों से इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगाकर फिर 1-2 मिनट के लिए इनको पकाना है, ताकि जितने भी मसाले हैं वो सारे हमारे अंडों के अंदर भी जज्ब हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 मिनट के लिए पका लिया है। अब हमने इसके अंदर कुछ सब्ज़ धनिया डालना है और सब्ज़ धनिया डालने के बाद भी आप 1 मिनट के लिए कवर कर दें, ताकि सब्ज़ धनिया का सारा अरोमा जो है वो भी इनके इस सालन के अंदर आ जाए। और 1 मिनट के बाद आपने दोबारा से खोलना है और इसके अंदर आपने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, मिक्स करना है। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त अंडे की ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार होगी। आप इसको अंडे की भुर्जी भी कह सकते हैं। और ये आप लोग अगर नाश्ते में लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी है ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।